हेलो एवरीवन, यहाँ पर देखिए हम आज 34 चेस्ट पर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने इस तरीके से पेपर को फोल्ड करके लिया है। ये देखिए पेपर को यहाँ पर इस तरीके से हमने फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब हमें 4 फोल्ड करना है। इधर की ओर रख रहे हैं और खुला हुआ साइड उधर रख रहे हैं। और ये वाला पल्ला जो है, आगे का पल्ला हमारा जो ये होगा, ये हमें 1.5 इंच इससे लंबा रखना है। तो 1.5 इंच हमने इसको लंबा रख दिया है। तो ये देखिए 1.5 इंच इस तरीके से हम नाप के दिखा दे रहे हैं कि हमारा 1.5 इंच ये लंबा है। ये देखिए 1.5 इंच लंबा है। इस चेस्ट हमारा आएगा 4 पार्ट करने पर 34 का हो जाएगा 8.5 8.5 पर। तो उसके लिए हमें चौड़ाई जो है 8.5 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो रखेंगे तो ये हमारा पूरा यहाँ पर कवर हो जाएगा। यहाँ पर ये निशान आएगा। तो इतना पेपर हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो शोल्डर को हमें कितना लेना है, शोल्डर यहाँ पर हम ले रहे हैं 34 के लिए 5.5 पे, क्योंकि यहाँ पर भी हम गला डीप बना रहे हैं। गला जितना ज़्यादा डीप करते हैं तो 5.5 लेते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो लेना है, ये आप 5.5 से 6 के बीच में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे 5.75 पर ले रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसको निशान लगा के हमने सीधा कर दिया है। अब इसके बाद ये वाला जो निशान हमारा था, जो हमारा 10 आ रहा था 8.5 और प्लस 1.5 इंच करके, तो इस निशान को भी अब हमें यहाँ पर सीधा कर लेना है। इस निशान लगा लिया है। तो ये निशान हमारा यहाँ पर है और 1.5 इंच वाला निशान हमारा ये है। बैक साइड का पल्ला कटेगा, ये फ्रंट साइड का कटेगा। तो अब गले का निशान लगाने के लिए हम इसकी चौड़ाई जो यहाँ पर 2.5 इंच पर रख रहे हैं। आप 2.5 इंच या 2.75 पे भी रख सकते हैं, और इसकी चौड़ाई कम चाहिए तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखा है। और यहाँ पर अब हमें बैक साइड का जो गला है उसे हमें तैयार करना है। 10 तक इसको डीप रखना है हमें। तो यहाँ पर इसको हम 10 पे ले जाके इस तरीके से सीधी लाइन यहाँ पर खींच ले रहे हैं। इसके बाद इसे जो है इस तरफ ले आके इधर की ओर बराबर कर लेना है। और जब फ्रंट साइड का कटेगा तो वो आगे की ओर हमारा बाद में निशान लगेगा। तो इस तरीके से उसके लिए हमें यहाँ पर 6.5 पर हम निशान ले लेंगे, क्योंकि 0.5 इंच हमारा ऊपर दब जाएगा तो ये हमारा 6 पर हो जाएगा। गला छोटा लगने लगेगा यदि गला हमें आगे का बड़ा चाहिए तो ये निशान हमारा उसके लिए है। अब इसकी गोलाई जो है, गले की गोलाई हमने यहाँ पर दे दी है। और ये फ्रंट वाला जब आगे का हम निशान लगाएंगे तब हम दे सकते हैं इसको। अब इसके बाद ये बाजू का निशान है, यहाँ पर हमें 1.25 इंच लेके यहाँ पर इस जगह पे पॉइंट लगा के, इस तरीके से पॉइंट लगा के हमें इसकी गोलाई कैसे देनी है। तो ये देखिए डॉट डॉट ऐसे रखते हुए आप इस तरीके से बराबर करते हुए इसी तरीके से इसकी गोलाई देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी भी गोलाई हमारी हो गई। अब हमें कंधे को झुकाव देना है। तो यहाँ पर 0.25 इंच पर यहाँ पर नीचे झुकाव दे देना है। तो उसे हमें इस तरीके से तिरछा कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दिया। ये देखिए निशान लगा दिया। अब यहाँ की जो प्लेट पड़ेगी वो बाद में पड़ेगी। और ये जो हमारी लाइनें हैं इसे हमें 0.5 इंच अंदर ले सकते हैं, और नहीं तो इसे सीधा सीधा करके जब हम फिटिंग का सिलाई मारेंगे तो हम इसे 0.5 इंच दबाते हुए कम कर देंगे, तो हमारा वो दब जाएगा। पर हो गई। अब हमें इसे कट करके निकाल लेना है। तो इसके लिए हमारा ये गला जो है यहाँ पर अलग से कट होगा। तो यहाँ पर इसे हमें चाहे तो इस तरीके से पेपर को उठा के इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। क्योंकि ये बैक साइड का गला है। अब देखिए यहाँ से इसे इस तरीके से इसका कट कर देना है। और फिर इसके बाद अब हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे ये भी कट कर देना है। करते हुए इधर की ओर चले जाना है। हमने इस पल्ले को कट कर दिया। ये देखिए हमारा एक पल्ला निकल के आ गया है। ये बैक साइड का पल्ला है, ये फ्रंट साइड का पल्ला है। अब फ्रंट साइड का जो गला है उसे अब हमें निकालना था। तो हमें जैसा कि हमने बताया था कि 6.5 पर इसका गला लेंगे, और 6.5 पर इसका गला लेंगे। तो यहाँ पर जो ये हम लेंगे, तो ये हमारा लाइन था, इससे हमें 6.5 इंच नीचे जाना है।
ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे और ये लाइन हमारी यहाँ पर सीधी इस तरीके से चली जाएगी। आप स्केल से भी मिला सकते हैं, सीधा स्केल से भी। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसकी गोलाई दे देनी है। ये देखिए गोलाई दे दी है, या इसका जो शेप देना चाहें। अब हमें इसका जो डीप आगे वाले बाजू का जो अंदर की ओर गोलाई लेनी है, तो वो हमें पता है कि ये हमारा पॉइंट यहाँ पर इस जगह पर सीधा आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से करते हुए, और इसके बाद अब हमें इसे इस तरीके से चले जाना है। तो ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे 5.5 पर जो पॉइंट आएगा, ये देखिए 5.5 पर एक पॉइंट आ रहा है इस तरीके से। अब इसे हमने जैसे कि बताया था कि लगभग 1 इंच की गैप आती है यहाँ पर, इस तरीके से अंदर की ओर आते हुए। तो यहाँ पर एक हमें गोलाई देनी है। तो यहाँ पर गोलाई देने के लिए ये देखिए थोड़ा सा ये इस तरीके से अंदर आते हुए हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए ऊपर की ओर चले जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर गोलाई परफेक्ट तरीके से हमें कैसे देना है, तो ये हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब इन कपड़ों का यूज़ जो बीच में निकलते हैं, ये पट्टी और पाइपिंग लगाने में यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को ज़्यादा कट नहीं करना चाहिए कि कपड़े हमारे ख़राब ना हो, और उससे हमें और भी चीज़ें डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए चाहिए रहता है। तो इस तरीके से अब हमें आगे का गला जो है कट करके निकाल लेना है। तो ये देखिए हमने आगे वाला गला भी कट करके हमने निकाल लिया है। ये जब जुड़ेगा तो कम होगा, तो इस कपड़े को हमें पूरा ही रख लेना है, इसे हम कट नहीं करेंगे। यहाँ से ये आधा इंच एक्स्ट्रा है, इसे हम नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा कपड़ा पूरा रहेगा यहाँ पर। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें लग रहा था चेस्ट हमारा 8.5 था और 1.5 इंच मार्जिन लेने पे 10 हुआ, फिर आधा इंच ये बचा, तो हमने ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर रख लिया है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए 8.5 और प्लस 1.5 इंच यहाँ पर ये हो गया। तो इसे आप चाहें तो इस तरीके से करके मिला सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते हैं। ये हमारा स्टिचिंग के लिए जो लाइन है वो है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बेल्ट कटेगा। तो जैसा कि आपको पता है 1.5 इंच ज़्यादा है। जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि यहाँ पर नीचे से बैक साइड के पल्ले में भी यदि लेंथ को आपको और ज़्यादा बढ़ानी है, लेंथ यदि आपको ये बहुत कम लेंथ है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच और रख लेना है, और इसमें भी फिर 1 इंच बढ़ाना है। दोनों में 1 इंच बढ़ाते हुए हमें लेंथ को लेना होगा, तो हमारी ब्लाउज की परफेक्ट लंबाई आएगी। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पेपर पे यदि इस तरीके से कटिंग कर लिया है, तो हमें यहाँ पे 1 इंच लंबाई में बढ़ा लेना है। जब आप लंबाई में 1 इंच बढ़ा लेंगे, तब आपकी जो लेंथ थी पेपर की जो कटिंग हुई है, इतने पर तैयार हो जाएगी 12.5 पर। तो 1 इंच बढ़ाएंगे तो आपकी 12.5 पर, और इससे भी यदि और लंबा चाहिए होगा तो हमें 1.5 इंच भी इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो ये लेंथ आपके अकॉर्डिंग ये बढ़ती जाएगी, जितनी भी लेंथ आपको ब्लाउज का रखना होगा। इसके बाद अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से लेना होगा, ये 34 चेस्ट के लिए है, तो ये हम रख रहे हैं 12 पे। और 12 पे रखने के बाद हमें इसकी और लंबाई एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये हमारा बीच में जोड़ लग जाता है। तो यहाँ पर हमें निशान लगा के चलना होगा। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। तो यहाँ पर निशान लगा के दिखा दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर निशान है। ये देखिए इस तरीके से ये निशान जाएगा। 34 चेस्ट पर है, तो हमने जितना लिया है 12.5 पर, और 13 पर भी ये निशान जा सकता है। इसके बाद हमें इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से इसे 1 इंच या आधा इंच, यहाँ पर 1 इंच ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पर आधा इंच ऊपर कर सकते हैं। ये आधा इंच पर निशान लगा दिया। यहाँ से जब निशान एक लगाएंगे प्लेट के लिए, तो वो हमारा जाएगा 3.75 पर। यहाँ पर एक निशान लग जाएगा, जो कि ये निशान ऊपर से आते हुए यहाँ पर हमें इसको कट करना होगा। 10.5 पे एक टक्स पॉइंट पे यहाँ लगेगा, आधा इंच ऊपर दब जाएगा। तो इस कारण से ये निशान हमारा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब इस निशान को हमें इस तरीके से करते हुए तिरछा कर देना है। तो ये हमारी पट्टी जाएगी, तो इस तरीके से इसको तिरछा करना है। और यहाँ से फिर एक निशान इस तरीके से, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, यहाँ पर 2 इंच पर एक पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट, और फिर 2 इंच का पॉइंट सीधे सीधे इस तरफ जाते हुए, इस कोने में जाते हुए यहाँ पर 2 इंच का पॉइंट। और इसके बाद इससे 1.5 इंच ऊपर
इस पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर एक पॉइंट यहाँ पर हम लगा लेंगे, जिसकी पॉइंट लगा लेंगे और जिसकी चौड़ाई यहाँ पर हमारी 2.5 इंच की होगी। तो ये हमारा यहाँ पर कट होगा। इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। करने के बाद ये वाली प्लेट इस तरीके से मिल जाएगी और ये वाली प्लेट जो है हमारी यहाँ पर 5 इंच 6 इंच नीचे यहाँ पर इसकी गोलाई यहाँ पर आ जाएगी प्लेट की। तो 6 इंच पर एक निशान हमने यहाँ लगा लिया है। इस निशान को इस तरीके से मिलाना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से चले जाना है। आप स्केल से मिलाइए, आप नहीं मिला पा रहे हैं तो पॉइंट पर पॉइंट रखते हुए इस तरीके से मिला देना है। और ये वाली पॉइंट जो है वो इधर की ओर जाएगी, तो इस तरीके से निशान लगा देंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। जैसा कि अभी हमारा आगे वाला नहीं कटा है तो इसे भी हमें कट करके निकाल लेना है। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले हमें ये देखिए इस चीज़ को इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है। और इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद ये देखिए अब इस चीज़ को रख के हमें नीचे से 1 इंच 1.5 इंच की पट्टी हमें इसी कपड़े को रख के अलग से और निकालना है। इसकी लंबाई बढ़ा लेनी है। ये बाजू का ये हिस्सा है, गोलाई वाला हिस्सा है बुड्ढे का, इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कट करके इसको निकाल दिया, यहाँ पे कट कर दिया। सारे निशान इसी तरीके से सिले जाएंगे और यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाए थे इसे इस तरीके से कट करते हुए जाना है। ये देखिए अब हमने इसको यहाँ पर कट कर लिया है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी पट्टी को हमें 1 इंच जब कपड़े पे रखेंगे तो 1.5 इंच इसको चौड़ा और करते हुए हमें लेना है, क्योंकि जब ये कपड़ा यहाँ पर जुड़ता है तो ये और कम हो जाएगा। तो फिर 2 इंच की पट्टी हमारी यहाँ पर बचेगी, 1.5-2 इंच की पट्टी बचेगी। तो इस तरीके से करके ये हमारा ब्लाउज 1 से 1.5 इंच यहाँ इसके नीचे भी बढ़ाएंगे और यदि यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया तो 1 इंच यहाँ बढ़ाएंगे और 1.5 इंच यहाँ या 2 इंच यहाँ तो 2 इंच इसके नीचे भी बढ़ाएंगे। जब लेंथ के अकॉर्डिंग हमें कितना लेना है, यदि लेंथ हमें 14 पर तैयार करना है तो 15 बढ़ाना होगा और यदि 15 तक रखना है तो 16 करना होगा। ये हमारी कटिंग का परफेक्ट तरीका है। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।